अस्सलाम, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रेड और रोटी क्या डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं या नहीं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि ब्रेड और रोटी को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है ना डायबिटिक पेशेंट सफ़र करते हैं फ्रॉम हाई ब्लड शुगर लेवल्स। देखिए, आज मैं इस बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ और पूरी साइंटिफिक एविडेंसेस आपके सामने रखूंगा कुछ जो कि आपको मदद मिले, ताकि आप जो है वो सही से इस बात को समझ सकें कि ब्रेड और रोटी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है या नहीं है और इसका सेफर ऑप्शंस क्या है और ये ब्लड शुगर लेवल्स आप अपने स्पाइक होने से किस तरह बचा सकते हैं। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेस हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम, और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स तक शेयर करें। बात आती है ना डायबिटीज मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रखने पड़ते हैं। और ब्लड शुगर लेवल्स जब कंट्रोल रखने पड़ते हैं तो आपको जो नज़र रखनी है अपनी डाइट पे वो है कार्बोहाइड्रेट इंटेक पे और एडेड शुगर इंटेक पे। ठीक है ना। अब देखें, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है ब्रेड और रोटी, दोनों कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। ठीक है ना। अब इसका ऑल्टरनेट, इसको किस तरह आप कंज्यूम कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंपैक्ट ब्लड शुगर लेवल्स पर होता क्या है। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये बात समझना सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ब्रेड और रोटी में ना आपकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन होता है आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में, जैसे कि ब्रेड और रोटी, और ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ये आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है कार्बोहाइड्रेट। अब देखें, हर चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ठीक है ना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक बेहतरीन ऑप्शन है टू मैनेज योर डायबिटीज। अब देखें, अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से अबव है किसी फूड का, तो वो आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगा। और 55 से नीचे है या 55 है, तो ये ब्लड शुगर लेवल्स के लिए बहुत ज़्यादा सही है और ये जो है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स भी मेंटेन रखते हैं, क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा स्पाइक नहीं होते। अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट इज़ द बेस्ट ब्रेड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। देखिए, मिसकंसेप्शन क्या है कि वाइट ब्रेड में जो है सुना होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो रिफाइंड होती है, तो हम ब्राउन ब्रेड की तरफ चले जाएं। लेकिन आज मैं ये सारी मिसकंसेप्शन दूर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रेड जो है वो है होल व्हीट ब्रेड। ठीक है ना। होल व्हीट ब्रेड में जो है वो होल व्हीट एक खुद ही होल ग्रेन से बना हुआ है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को चाहिए टू कंट्रोल द सेटाइटी सेंटर जो है ना भूख का, वो आपकी कंट्रोल रखता है होल ग्रेन्स। और होल ग्रेन में फाइबर और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि वाइट ब्रेड में नहीं है। ठीक है ना। तो फाइबर जब आप इंटेक करते हैं, देखिए होल ग्रेन में फाइबर होता है जो कि आपकी बॉडी में ना एब्जॉर्प्शन शुगर की स्लो करता है। जितनी एब्जॉर्प्शन स्लो होगी ना, हमारा मेन एम जो है वो आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ लेके जाना है। जितनी एब्जॉर्प्शन स्लो होगी उतना ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा स्पाइक नहीं करेंगे, और जितनी तेज़ होगी उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बात चली जाती है और आपको हर 2 घंटे बाद भूख लगती है और ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होते हैं। तो ब्रेड, देखें, ये बनता है फर्मेंटेशन के ज़रिए। ये आटा जो है ना वो फर्मेंटेड होता है और फर्मेंटेशन के ज़रिए जो है इस ब्रेड को तैयार करा जाता है, जो कि आपका जो फूड है, जो ब्रेड है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है ना वो लो कर देता है। ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो ब्रेड को आप जब आप कंज्यूम करते हैं तो उसको इट मेक्स ब्रेड टू डाइजेस्ट ईजियर इन योर बॉडी। ठीक है ना। तो उसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है और फाइबर जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और लॉन्ग टर्म तक आपको भूखा नहीं रखता। तो एक तो सारडो ब्रेड जो है आपको कंज्यूम करनी चाहिए बनिस्बत इसके आप रिफाइंड वाइट ब्रेड कंज्यूम करें। उसके बाद मल्टीग्रेन ब्रेड। ये सारे ब्रेड के जो आइडियाज मैं बता रहा हूँ ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड में जो है वो कॉम्बिनेशन होता है होल ग्रेन्स का, और इसमें जो है वो जैसे कि सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, बार्ले हो गया, ओट हो गया, ये सारे बेहतरीन ऑप्शन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ये सबसे पहले तो इसमें इनमें जो है वो बहुत सारे विटामिन हैं
जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को कंज्यूम करने चाहिए ऑन डेली बेसिस। बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम। मल्टीग्रेन आटा जब आप स्टोर से लेने जाते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड जब आप स्टोर से लेने जाते हैं, तो आप जो है वो उसके इंग्रेडिएंट्स पे देखें क्या उसमें जो है वो रिफाइंड फ्लोर या रिफाइंड एडेड शुगर तो डली हुई नहीं है। अगर ये नहीं डली हुई तो मल्टीग्रेन की ब्रेड सबसे बेहतरीन ऑप्शन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं, फाइबर ज्यादा है इसमें। उसके बाद ग्लूटेन फ्री ब्रेड। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से जो है उनके अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, या तो सीलियक डिजीजेस जिनसे जो डायबिटिक पेशेंट गुजर रहे हैं, तो ग्लूटेन फ्री ब्रेड जो है वो उनके लिए बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि ब्रेड जो है ना वो ग्लूटेन फ्री ब्रेड में जो है वो ब्रेड बनी हुई होती है बादाम के आटे से और नारियल के आटे से, कोकोनट फ्लावर से भी बनी हुई होती है। और ये छोले का जो आटा होता है, चिक पी का जो फ्लावर है उससे भी बनी हुई है। और ये बेहतरीन ऑल्टरनेट है बनिस्बत इसके कि आप रिफाइंड ब्रेड कंज्यूम करें। अब देखिए बेस्ट रोटी फॉर डायबिटिक्स, ये तो हमें क्लियर हो गया कि रिफाइंड ब्रेड आपको कंज्यूम नहीं करनी। और ब्रांड ब्रेड भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि उसमें जो है वो चीज एक ही होती है लेकिन कैलोरीज उसमें कम होती है बस। तो आपको जो मैंने ऑप्शन बताया ये आपको कंज्यूम करनी है। अब बेस्ट फॉर्म ऑफ रोटी क्या है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? सबसे पहले बेस्ट फॉर्म ऑफ रोटी है होल व्हीट रोटी। ये जो है वो फाइबर, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर है, ठीक है ना, होल व्हीट में। अब इसमें जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है ये बनिस्बत इसके कि आप रिफाइंड बेस जो है वो रोटी कंज्यूम करें। देखिए जितना आटा पिसा हुआ होगा ना, जितना आप पाउडर फॉर्म में आटा लेंगे वो उतना रिफाइंड होगा। तो आपको होल व्हीट रोटी की तरफ जाना है और उसमें आप ये देखेंगे कि उसको ज्यादा पिसवाएं मत, क्योंकि उसका जो फाइबर इंटेक है ना वो पहली बात तो कम हो जाता है उसमें से, और ये कार्बोहाइड्रेट इंटेक इसमें ज्यादा बढ़ जाती है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ओट फ्लावर रोटी, ओट यानी कि जौ का आटा आप कंज्यूम कर सकते हैं एज अ डायबिटिक पेशेंट। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका सबसे ज्यादा लो है और ये बहुत ज्यादा हाई इनसॉल्युबल फाइबर है। जितने फाइबर फूड्स है ना वो डायबिटिक पेशेंट को कंज्यूम करने चाहिए। इसमें फाइबर ज्यादा है जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखता है और आपकी शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो करता है। उसके बाद बादाम के आटे की रोटी आप खा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है ये लो कार्ब है और जो डायबिटिक पेशेंट या जो भी बंदा लो कार्ब या कीटोजेनिक डाइट जो है वो कंज्यूम कर रहा है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है बादाम का आटा, क्योंकि इसमें जो है वो ये लो कार्ब है, इसमें हाई हेल्दी फैट्स हैं, ठीक है ना, और फाइबर भी इसमें ज्यादा पाया जाता है। ये जितने भी रोटी और ब्रेड के मैंने ऑप्शंस आपको बताए ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कभी भी स्पाइक नहीं करेंगे। सवाल ये उठता होगा आपके दिमाग में कि यार ये सिर्फ हमें साथ मतलब कि अकेली ही चीज खानी चाहिए रोटी या ब्रेड, या इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन करना चाहिए ताकि हमारी डायबिटीज भी और ब्लड शुगर लेवल्स भी मेंटेन रहे? तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद अलसी का आटा, फ्लैक्सीड रोटी आप खा सकते हैं। फ्लैक्सीड के आटे की रोटी वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट को डेली बेसिस पे चाहिए, ठीक है ना। और ये एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट डेंस ऑप्शन है फॉर डायबिटिक्स, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी को चाहिए ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहे और इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस करता है। तो ये आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करने हैं। अब देखें जब भी आप रोटी या ब्रेड अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपको ऑयल और घी का इस्तेमाल जब आप बना रहे हैं उनको तो उसको लिमिट कर देना है। घी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है लेकिन कुछ लोग जो है वो रिफाइंड घी की तरफ जाते हैं, तो उसको आपको कम कर देना है और ये देखना है कि उसमें जो है वो एडेड फैट्स तो नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो है वो लिमिट कर देता है फैट्स की, हेल्दी फैट्स की इंटेक को, जब आप जो है वो ज़्यादा ऑयल और घी को जब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखें मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ ब्रेड और रोटी को डायबिटिक डाइट के लिए एक बेहतरीन जो है वो इंक्लूड करने का। आपको अपना पोर्शन कंट्रोल रखना है, यानी कि आप ब्रेड और रोटी अकेले यानी कि सादा नहीं खाएं। बेशक उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है लेकिन है वो कार्बोहाइड्रेट, तो आपको एक पोर्शन कंट्रोल में रहना है, ठीक है ना। अपना पोर्शन जो है वो डाइट का कंट्रोल रखना है और उसमें आपको प्रोटीन और वेजिटेबल्स की इंटेक रोटी और ब्रेड के साथ जो है वो कंज्यूम करनी है ताकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो हो और जो है वो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा स्पाइक ना करे। इंसुलिन वक्तन फवक्तन स्पाइक हमें नहीं करवानी। उसके बाद आपको ब्रेड और रोटी कंबाइन करनी है प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के साथ, ठीक है ना, ताकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कंट्रोल रहे और ये इंसुलिन ज़्यादा आपकी बॉडी में बढ़ाए ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ ना लेके जाए और ब्लड शुगर लेवल बार बार स्पाइक ना करे। उसके बाद जब भी आप स्टोर से अगर ले रहे हैं
कोई भी फ्लावर या कोई भी ब्रेड, तो उसके लेबल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जो है ना रिफाइंड चीज़ें डली हुई होती हैं, जैसे कि रिफाइंड शुगर या रिफाइंड फ्लावर डला हुआ होता है, जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को लेबल्स पढ़ने चाहिए। वो ख़तरनाक है ब्लड शुगर लेवल्स के लिए इन लॉन्ग टर्म। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आपको अवॉइड करना है रोटी और ब्रेड सादा खाने के लिए, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं दाल के साथ। दाल का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए लेग्यूम्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके साथ प्रोटीन और वेजिटेबल्स का इंटेक आप कर सकते हैं। देखिए, ब्रेड और रोटी, कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज कि ब्रेड और रोटी डायबिटिक पेशेंटों को कंज्यूम करनी चाहिए, लेकिन रिफाइंड तरीके से नहीं। आपके सामने बहुत सारे मैंने आपको ऑप्शंस अवेलेबल रखे हैं जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं, और इनमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, फाइबर भी पाया जाता है, और लो कार्ब भी है, जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो स्पाइक नहीं करते, आपके सेटाइटी को कंट्रोल रखते हैं और आपकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर रब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।